नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। इस चुनावी सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, जहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से 5 सीटों पर है बीजेपी का कब्जा, 3 सीटों पर है समाजवादी पार्टी का कब्जा। लेकिन 2022 में आखिर कौन सी पार्टी के सर बंधेगा सेहरा, ये देखने वाली बात होगी। जनता जनार्दन के इस शो में जनता जनार्दन से हम करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जो तमाम राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सर ओम जी हैं, विधायक हैं नेटौर विधानसभा से। सर के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए सबसे पहले एक बार। कांग्रेस से भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीश त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी करेंगे बातचीत। और राष्ट्रीय लोकदल से सर हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक चौधरी जी, इनके लिए भी तालियां हो जाए एक बार। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं जी शमशाद अंसारी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां हो जाएं। जनता का शो है, जनता जनार्दन से करेंगे सबसे पहले शुरुआत और जानेंगे कि आखिर बिजनौर जिले की क्या क्या दिक्कतें हैं, उन्हें बारीकियों से दिखाएंगे, तमाम समस्याओं को बारीकियों से दिखाएंगे और जानेंगे कि क्या बिजनौर में विकास हुआ है। आपसे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने काम किया है बिजनौर जिले में? मैं राष्ट्रीय लोकदल का नगर अध्यक्ष हूँ, यादराम सिंह चंदेल मेरा नाम है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, विकास के नाम पे बीजेपी बिजनौर के अंदर 0 पे है। कोई विकास की ऐसी एक कड़ी बता दीजिए, हैं माननीय विधायक जी बैठे हैं, एक ये बता दीजिए कि बिजनौर के अंदर विकास का ये कार्य हुआ है। बिजनौर के अंदर कोई विकास नहीं है। ठीक है, आप बताइए बिजनौर में विकास हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, गंगा का पुल नहीं बना, लोग मरते रहते हैं। कोई मेरठ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, सड़क बहुत टूटी हुई है। अभी आपने देखा होगा कि सड़क तो टूटी नहीं और वो टूट गया, जो गड्ढे हैं। हाँ, गड्ढे हैं। विकास हुआ है बिजनौर में? जी, मैं किसान परिवार से हूँ, आजाद किसान यूनियन से जिला महासचिव हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि विकास हुआ तो इतना विकास हुआ है कि किसान अगर अपना भुगतान मांगने के लिए भी गन्ने का जाता है तो मुकदमे प्रशासन द्वारा और किसानों पर लगवाए जाते हैं। ये इतना विकास तो देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए जनता की समस्याएं ही शुरू हो रही हैं और भी जनता से जानेंगे कि क्या उनकी शिकायतें हैं। आपकी है यहाँ पर बीजेपी से शिकायतें? आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि बिजनौर जिले में क्या कमियां हैं? मैम, मैं आपको बता दूं, मैं धनगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं। सरकार ने कहा था कि 3 महीने सरकार बनने के बाद में सारे उत्तर प्रदेश में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप मेरठ से चलकर इधर आई होंगी, बिजनौर और मेरठ के बीच में जो रास्ता है उसमें इतने गड्ढे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गड्ढों की संख्या बिजनौर से मेरठ मीरापुर के मार्ग पर है। तो जब सरकार आज 4.5 साल पूरे हो गए, 5वां साल लग गया, गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई, अपनी खुद कही हुई बातें पूरी नहीं कर पाई। ठीक है, आप सबकी समस्याएं विधायक जी से हम उत्तर लेंगे, लेकिन पहले सबकी समस्याएं ले लेते हैं। आप बताइए, आप बीजेपी से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि बिजनौर जिले में विकास हुआ है? जी, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। मैं धीरज कुमार, आजाद किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइएगा कि ये सरकार कहती है हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ना भुगतान दिया जाएगा, लेकिन कहाँ दिया जा रहा है? 1-1 साल से अटके हुए हैं। विधायक जी सामने बैठे हुए हैं, इनकी विधानसभा की फैक्ट्री है बिलाई शुगर मिल, उसको 1 साल हो चुका है, 125 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। तो बिल्कुल विकास नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, जनता जनार्दन का ये शो है, शुरुआत हमने जनता जनार्दन से कर ली, लेकिन हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि एक स्थानीय संवाददाता होने के नाते और एक स्थानीय नागरिक होने के नाते उन्हें क्या लगता है कि यहाँ की क्या जन समस्याएं हैं, कि क्या जो 5 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है, क्या यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट है? आप बताइए, क्या लगता है आपको? ज्योतिलाल शर्मा जी हैं हमारे स्थानीय संवाददाता। आप संवाददाता होने के नाते बिजनौर के एक स्थानीय नागरिक भी हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। लेकिन जो आम जनता का मानना यह है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो संचालित हो रही सरकार की, धरातल पर कहीं उनका क्रियान्वयन ठीक रूप से नहीं हुआ है। इसको लेकर जनता सरकार से नाराज जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है।
और जहाँ तक समस्याओं की बात है, यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो गन्ना भुगतान की समस्या होती है। यहाँ जिले की 9 चीनी मिलें हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की, अब तो सब प्राइवेट सेक्टर की चीनी मिलें हैं। तो अधिकतर जो किसानों का आंदोलन होता है, किसानों का जो भी आंदोलन होते हैं वो गन्ना भुगतान को लेकर के होता है। अच्छा, किसान आंदोलन पर चूंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि 1 साल के बाद यानी कि 365 से ज्यादा दिनों के बाद अब ये किसान आंदोलन खत्म होने के कगार पर है और 11 दिसंबर से सुना जा रहा है कि किसान जो आंदोलन चल रहा था वो वापस हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन किसान है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कोई किसान परिवार से हो? ठीक है, सभी हैं आप। तो आप बताइए मुझे कि किसान आंदोलन जो कि करीब 365 दिनों से ज्यादा चला है, अब अभी एक बड़ी खबर आई है, अभी बड़ा अपडेट आया है कि ये किसान आंदोलन वापस हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि क्यों अब इतने दिनों बाद इस आंदोलन को वापस किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, बिल तो वापस हो गया था, मोदी सरकार ने कह दिया था कि हम बिल वापस लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप डटे हुए थे कि और कुछ मांगों के साथ। क्या वो मांगे पूरी हो गई? अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई। जो एमएसपी पर हमारे कानून बनना था वो नहीं बना, जो मेन बात है। और मैं 2 मिनट आपके लूंगा कि जब किसान वहाँ धरने पर बैठे थे, आंदोलन शुरू हुआ था, तो जब बीजेपी वाले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी वाह वाह प्रधानमंत्री जी हमारे, आपने कितना अच्छा किया किसान के लिए कि ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और जब वो उन्होंने बिल वापस करे तो जब भी उन्होंने यही कही कि वाह साहब वाह, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा करा, बिल वापस के लिए किसान हित में है। कृषि प्रधान जिला भी बिजनौर कहा जाता है, तो कृषि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा कह सकते हैं। किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गन्ना की यहाँ पर फसल होती है। आप संतुष्ट हैं? गन्ने का जो मूल्य बढ़ा है वो, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊं, मैं आपसे बताऊंगा, 2 मिनट लेना चाह रहा था मैं, कि किसान की हालत यहाँ बदतर है। बदतर क्यों है? कि सरकार की और सरमाएदारों की गलत नीतियों के कारण किसान की हालत बदतर है। सन 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपए क्विंटल था और उसमें जो हमारे सीमेंट के कट्टे आते थे वो 8 या 9 रुपए का एक कट्टा आता था। तो 9 रुपए कट्टे, मतलब आप संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट। आप बताइए। मैं भाजपा से हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर आपको लगता है आपकी पार्टी ने विकास किया बिजनौर? मैं पूरा जवाब दूंगा आपको, मुझे सबक तो दीजिए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, अगर आप देखेंगे, आप चारों तरफ जो अभी सड़कों की बात हुई, इतने हाईवेज बन रहे हैं जितने कभी बने नहीं। रिकॉर्ड है 38 किलोमीटर पर डे के हाईवेज बनाए जा रहे हैं। तो ये विकास नहीं तो क्या है? जितनी सड़कें हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट के लिए ये पहला साधन है। जहां तक किसान आंदोलन के विषय में भी प्रश्न किया गया कि किसान आंदोलन पहले भाजपा वाले कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने किया, और अब वापस लेने के बाद भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। जो किसान बिल थे, जो जितने हमारे किसान वहाँ पे किसान संगठन वहाँ पर धरने पर बैठे थे, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे, विधायक जी से जान लेते हैं। विधायक जी, आपकी पार्टी है, ओम कुमार जी हैं, ये नेहटौर विधानसभा से विधायक जी हैं। आपको क्या लगता है, 5 विधानसभा सीटों पे आपने कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर जो तमाम किसान अपने अपने मुद्दे गिना रहे थे या फिर जो आम जनता यहाँ पर अपने मुद्दे गिना रही थी, आपको नहीं लगता कि आपसे संतुष्ट नहीं है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उनको नमस्कार करता हूं। और किसान हमारे अन्नदाता हैं, और जो हमारी सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर से कहा है कि जो हमारी सरकार आई है वो किसानों की वजह से आई है। अब जहाँ तक विकास की मैं बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस जिले बिजनौर को क्या, पूरे देश को 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कभी किसी ने इस जिले बिजनौर की तरफ ध्यान नहीं दिया, चाहे किसी भी सरकार रही हो। आज हमारी बीजेपी की सरकार है। आपको मैं एक बड़ी विकास की बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले के अंदर में आज तक हम लोगों के यहाँ एक्सीडेंट हो जाता था, हमारे यहाँ पे किसी को बड़ी बीमारी हो जाती थी, हम उसको मेरठ लेके जाते थे, और मेरठ ले जाने में बैराज क्रॉस करते ही या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी या फिर उसको पहले ही हम वापस ले आते थे, क्योंकि वो मेरठ या दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं पहुंच पाता था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 300 करोड़ आप सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं जनता तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? इनकी शिकायतें क्यों आ रही है? बता रहा हूँ मैं, वही तो बता रहा हूँ। ये विकास तो सबने कराए,
मैं तो आपको वो चीज बता रहा हूँ जो जिले बिजनौर में आज तक किसी ने नहीं कराई 75 सालों के अंदर में। 300 करोड़ रुपए की लागत से सुहाड़ी गांव के पास में जाकर के देखिए जी, वो कितना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। 18 महीने के अंदर उसमें ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी। और सड़कों की तो बात मेरे से पहले ये भी बता दी है कि पूरे जिले के अंदर में क्या पूरे आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर में कितने हाईवे बन रहे हैं। आप मेरठ से चले जाइए नोएडा के लिए, मतलब आपकी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें की हैं, आपने फ्लाईओवर बनवाए हैं। मिनट के अंदर में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये विकास नहीं है क्या? ठीक है, कहते हैं विकास। ठीक है, इसका उत्तर ले लेते हैं इनकी टक्कर वाली पार्टी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि 3 सीटों पर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर है। अगर हम बिजनौर जिले की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी सरकार रिपीट होगी, आप क्या क्या काम करवाएंगे? आदरणीय विधायक जी ने जो कहा जी कि हम लोग हाईवे बना रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं, ये जितने भी इन्होंने हाईवे बनाए हैं वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के हाईवे को फीता काट कर उद्घाटन कर रहे हैं। और जहां तक इनका सवाल है कि किसान ने इनका वो हाल कर दिया था कि किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया, कम से कम विधायक जी को आज ये तो हुआ कि किसान भाइयों को नमस्कार किया। मैं गठबंधन आरएलडी से मान ले, गठबंधन अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि किसानों को नमस्कार करने के लिए इनको प्रेरित कर दिया किसान ने। दूसरी बात, जहां तक सुवेड़ी के हॉस्पिटल की बात है, 2016 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसका शिलान्यास कर गए हैं, वो पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया था। और इसके अलावा ऑन रिकॉर्ड मैं बदकिस्मती ये कहूंगा इस बिजनौर की कि 4.5 साल हो गए। अच्छा, अखिलेश यादव जी की कुछ बातें कर रहे हैं, गठबंधन में बैठे आरएलडी। क्योंकि ये जमीन उपलब्ध कराने में मैं था, समाजवादी की सरकार थी, जमीन की यहाँ समस्या थी। ये बिजली घर भी अखिलेश यादव की सरकार का, जब मैं अखिलेश यादव के साथ नहीं था। और ये जो जमीन सुहेड़ी में है, इस पर विवाद हो गया था कि हम यहाँ नहीं चाहते वहाँ नहीं चाहते। ये अखिलेश यादव के समय का है, जिसमें 4.5 उद्घाटन में लगे। आपको लगता है आप गठबंधन करके आ जाएंगे इस बार 22 में? क्यों नहीं आ रहे? हम बिना गठबंधन के अभी हमने नूरपुर धूल चटाई, नूरपुर में अभी 5 सीटों पर है सर बीजेपी। 5 पे बस 6 पे थी तो। और चुनाव की कितनी बड़ी सरकार है, उसके बाद अभी हमने नूरपुर नहीं मल्लसन को बनाया था, उसके बाद अब पार्लियामेंट में दोनों 3 सीटों से 4 पर जाएंगे या 2 पर आ जाएंगे? 8 पर रहेंगे। अच्छा, तो देखिए कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का कि 3 सीटें फिलहाल है यहाँ पर, लेकिन 3 से लेकर अब ये सीधा 8 पर छलांग मारेंगे। चूंकि कांग्रेस भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस से भी हम जानेंगे कि कांग्रेस खुद को कहां पर देख रही है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बिजनौर जिले की बात कर रहे हैं तो बिजनौर जिले में कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? मेरा नाम मुनीश त्यागी है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मैं वही कहूंगा कि खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये सिर्फ पत्थर बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं। कितने IIT इन्होंने दिए हैं? पहले मेडिकल पहली सरकार ने दिया, ये अपना झंडा गाड़ने का काम हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। कितने बच्चे बेरोजगार हो गए, कितनी फैक्ट्रियां इन्होंने बंद कराने का काम किया है। यहाँ जितने पीछे कोरोना काल में कितनी लाशें कुत्तों ने और गिद्धों ने खाने का काम किया है, तब इनकी आंखें नहीं खुली। गंगा पे बैराज पे ठीक है आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास देख लेते हैं आप। और किसान 700 किसानों से ज्यादा लोगों ने मर चुके हैं बॉर्डर पर धरना देते हुए। उसके बाद भी नहीं, बैठ जाइए, ठीक है, आप बैठ जाइए, ओके, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कोई तानाशाही नहीं है, अरे बैठ जाइए, नहीं, बैठिए। सर देखिए, सबके मुद्दे रखूंगी, जनता जनार्दन का शो है, मुद्दे रखने के लिए ये आपको बुलाया है, सबके मुद्दे रखूंगी। हाथ उठाइएगा, जो बोलना चाहता है एक बार हाथ उठा दीजिएगा, उसके पास में आ जाऊंगी। ऐसे खड़े होके नहीं। हाँ, कांग्रेस को सुन लेते हैं पहले, वो कुछ अपनी बातें रख रही। कांग्रेस के कुछ पीछे कार्यकर्ता भी बैठे हैं, उनके पास भी मैं आऊंगी, बैठे रहिए, हल्ला मत। 700 से ज्यादा किसान मरे हैं। एक शब्द हमारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने बोलने का काम नहीं किया। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। 2014 में इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी छीनने का काम इन्होंने किया है। तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये कितने रोजगार दे रहे हैं? ये किसान ठीक है। ये कांग्रेस वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? 1984 में 3000 सिख मारे गए थे। आपने आज तक उससे माफी मांगी? और आप सिखों के वोट मांगते फिर रहे हैं? कहाँ से माफी मांगी? ठीक है आप। मैडम, मैं कांग्रेस के मुनीश त्यागी जी ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में यहाँ लाशें गिद्धों ने खाई, कुत्तों ने खाई, इस तरीके के आरोप लगाए।
आरोप सर पहले सुन लीजिए सर आपके मुद्दे मैंने रखे अभी, आपके मुद्दे रखे अभी, और भी जनता बोल रही है उनको भी। तो इन्होंने आरोप लगाया कोरोना काल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यहां तक कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो आज गठबंधन में है या अन्य और भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर दल है नेतृत्व करते हैं, कोरोना काल में ये सब नेता कहां थे? क्यों भाजपा के विधायक, क्यों भाजपा के कार्यकर्ता, क्यों संघ के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के मदद? रोजगार मिल रहा है यहाँ के तमाम युवाओं को? बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है। और रही बात एक मेरा प्रश्न आपके, एक मेरा प्रश्न आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। इनके मुख्यमंत्री इनके अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अभी मेरठ में रैली करी और एक नारा दिया कि जहां खाई वहां भाजपाई, जहां खाई वहां भाजपाई। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड उठाकर देख ले कि दंगे और बलवे समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट। अच्छा बीजेपी कहती है कि गुंडाई खत्म हो गई है, रोजगार दिए हैं हमने, चेन स्नैचिंग खत्म हो गई है। आप संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से? आप संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। रोजगार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिनके पास रोजगार है छीन ओल दिया इन्होंने। अच्छा, आपका छीन गया क्या? नहीं, मेरे भैयाओं के साथ, मेरे बड़े भैयाओं के साथ, चाचाओं के साथ, जाने कितनों के साथ छिना है। गरीबों के साथ बेचारे जो पढ़ के आ रहे हैं उनका रोजगार छीन लिया। सारे भाई तो है, पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए पेपर लीक हो रहा है एक मुद्दा है, वाजिब मुद्दा है, क्योंकि फिलहाल अभी टीटी का जो एग्जाम हुआ था वो लीक हुआ था। जितनी दूर बैठिए पहले बैठिए। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं अधिवक्ता हूँ और कानून संबंध बात करता हूँ। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि एक बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था। कानून व्यवस्था की इतनी स्थिति खराब थी कि महिलाएं 10 बजे के बाद रात पे सड़क में निकलने से पहले 1000 बार सोचते थे। इवन अगर पुरुष भी अपने घर से निकल रहा होता था तो उसके परिवार वाले जब तक लौट के नहीं आ जाता था उसकी चिंता में लगे रहते थे कि जीवित आएगा भी। ठीक है, आप बताइए, आप तो लग रहा है बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल जी, बीजेपी में विकास हुआ है? मैं सब लिख के लाया हूँ। क्या सदर विधायक ने काम किया है हमारे बिजनौर विधानसभा में? नहीं, आप वैसे सर अपने मुद्दे बताइए। मैं तो पूरा संतुष्ट हुई होगी सरकार से। अच्छा। सबसे मेन चीज होती है क्राइम की। क्राइम बिल्कुल नीचे चला गया और रोजगार की जो करेगा वो दूसरा रोजगार मिलेगा ना, घर बैठे तो नौकरी मिल जाएगी। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार मिला है। हाँ, ये कह रहे हैं रोजगार मिला है, ये कह रहे हैं रोजगार मिला है। किसी को कोई रोजगार नहीं मिला, सर बेरोजगार है। किसी युवा को रोजगार नहीं मिला, जो पेपर देते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खत्म है। दिया था मैंने 2019 का, उसका रिजल्ट नहीं आया अब तक। कब दिया था? 2019 में एनटीपीसी आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड से मैंने खुद एग्जाम दिया है, जो 2020 जनवरी में हुआ था। आज घूमकर 1 साल आ गया, ना तो उसका रिजल्ट आया, अब जाके डेट दिए कि अगले महीने रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसका उत्तर ले लेते हैं बीजेपी से। बीजेपी के विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे उत्तर ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे, रोजगार नहीं मिला इन्हें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी जनता ने भी बता रही है, हमने 4.5 लाख वैकेंसी निकाली। एक वैकेंसी के अंदर भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, चाहे पुलिस के अंदर हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो। जहां भी हमारी वैकेंसी निकली है, जहां पे भी पोस्टिंग हुई है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है किसी भी कीमत पे। आज बच्चे भी खुश हैं, जिनको नौकरी मिली है वो लोग खुश हैं, हमारे जिले बिजनौर के लोग सब खुश हैं। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर जिन लोगों के आरक्षण, प्रमोशन में से जो आरक्षण था उसको खत्म किया, जो एसडीएम था उसको तहसीलदार बना दिया। जब वो अपने घर पे पहुंचा और बच्चों ने पूछा कि पापा आपके पापा आपके कंधे पे 2 स्टार थे, कहाँ चले गए? बोला बेटा अखिलेश यादव ने उतरवा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हाथ अभी उठा रहे थे। हाँ बताइए। मैडम, मैं युवा हूँ, सुरक्षा की बात करूंगा। बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की युवा हूँ, मैं सुरक्षा की बात करूंगा। 2016-17 में जब चुनाव था, 17 का चुनाव आने वाला था, एक ऐसा ही प्रोग्राम था आपका न्यूज डिबेट का विवेक कॉलेज में। तो उनका आज तक वो अपना कैमरा तक ढूंढ रहे हैं, कैमरा, और इतने उनके साथ मार पिटाई हुई थी। और आप बीजेपी ने क्या काम किए बिजनौर? बता रहा हूँ मैं, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। बिजनौर जिले में क्या काम किए हैं बीजेपी ने? आप माहौल देख रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ। 2017 से वो अपना कैमरा तक ढूंढ रहे हैं आज तक, और अब 17 के बाद आप आज देखिए आप कितना सुरक्षित यहाँ महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के बाद मैं भी युवा हूँ, सबसे पहला प्रायोरिटी मेरी सुरक्षा, माताओं बहनों की, और दूसरी रोजगार। रोजगार सबको मिल रहा है। एक बार हाथ उठा दीजिए, एक बार हाथ उठा दीजिए, उसी के पास में आ जाऊंगे। ठीक है, बताइए। बिजनौर जिले में हमारे खादर क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बनवाया है कन्याओं के लिए, और एक स्टेडियम बनवाया है अपने पूरे मुरादाबाद मंडल में। अपने एक बिजनौर में ही, बिजनौर विधानसभा में स्टेडियम मिला है जिसकी 5 करोड़ लागत है, अपने ग्राम शेखुपुरा में। अच्छा, बिजली आती है यहाँ पे गाँव? 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे लाइट आती है, 24 घंटे।
कोई समस्या नहीं, बिजली सड़क की कोई समस्या नहीं है। शहर में नहीं, गांव में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है बिजली की, 24 घंटे बिजली आती है। विधायक जी आते हैं गाँव में? विधायक जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। वोट मांगने आते हैं, बाद में भी आते हैं? नहीं, वोट मांगने भी आते हैं, हमेसा आते हैं। 5 साल में पूरा कार्यकाल में अच्छा काम करा है विधायक ने। ठीक है, ये बहुत संतुष्ट हैं बीजेपी से। आप बताइए। पहले जो बिजली आती थी ना, तो शाहनवाज राणा की फैक्ट्रियों में चलाई जाती थी, हमारी बिजली करोड़ी की जाती थी। ठीक, तार कटे पड़े हैं उसके, अब तो तार कटे पड़े हैं शाहनवाज राणा के सारे। अब जो लाइट शहर को मिल रही है, सब आम आदमी को मिल रही है। ये दिक्कत उसे है जिसकी जो 2 नंबर का पैसा आता था, उसको 2 नंबर का पैसा आना बंद हो गया। अच्छा, तो बहुत विकास हुआ है बिजनौर में। मैं ये चीज और कहना चाहता हूँ, आज से पहले सुन लीजिए जितने, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले आप सभी ने एक आतंकवादी का, एक बदमाश का नाम सुना होगा, जिसका नाम था विकास दुबे। नहीं, उस पे नहीं जाएंगे। विकास दुबे आतंकवादी, इन सब पे नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा है यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो उसका आंसर दे रहे हैं, वो मुद्दे हम रख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत गुस्से में अभी उड़ गए थे, इनकी बात सुन लेते हैं। लंबी चौड़ी पर जाने की जरूरत नहीं है। जनपद गुस्सा मत होइएगा सर। जनपद बिजनौर की एक उपलब्धि बता दे कि हमारा विकास हमने यो किया बिजनौर में। एक पावर हाउस बता दे, एक काम बना दे, उस पर बहस करें। एक काम की बात वो उसका उत्तर देंगे, वो कह रहे हैं वो उत्तर देंगे। बताओ ना, पूछो। ठीक है, आ रहे हैं उनके पास भी, उनके पास भी आ रहे हैं, उनके पास भी आ रहे हैं। देखो, सबके पास जो हमारे, जब मैं कहती हूँ कि हाथ उठा के अपना मुद्दा बताइएगा, तो हाथ उठा लीजिएगा, ऐसे शोर से आपके मुद्दे जाएंगे नहीं। जो हमारे अशोक चौधरी साहब ने कहा है, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। इनको विकास देखना है तो हमारी नेटौर विधानसभा में आए। आपको बता दें, पाडली मांडू में कितने सालों से आज तक पुल नहीं बना था। 3 करोड़ रुपए की लागत का पुल वहां पे बना है। पशु चिकित्सालय अमेड़ा में बना है 1 करोड़ रुपए की लागत से। आप जाकर के देख लीजिए, बिजली सिसौरा घर में 55 लाख रुपए की ट्रॉली ला करके वहां पे रखी गई है। 24 घंटे बिजली आती है, किसानों का पैसा बच रहा है। किसान हमारे साथ हैं और किसान बहुत ज्यादा संख्या में हमारे। ठीक है, किसान इनके साथ है, इनका ये कहना है। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम 40% जो प्रत्याशियों की लिस्ट होगी उस पर लाएंगे महिलाएं। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस अभियान पर, इस आधार पर कांग्रेस चल रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। सुन लीजिए, देखिए पीछे से बहुत शोर आ रहा है सर, सुन लेते हैं एक बार। आपके पास आऊंगी, मुद्दे रखेंगे हम आपके भी। ठीक है। जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बेऔलाद बैठे सर। आप बीजेपी की बात मत करो, आप बात करो कि कांग्रेस अगर आएगी, अगर कांग्रेस किसकी करेंगे फिर? मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अभियान कितना सफल होगा? 100% सफल होगा। 40% लड़कियों का कोटा है, महिलाओं का कोटा है। 2500 रुपए धान और गेहूं का कोटा है। 400 रुपए गन्ने का दाम देने का काम करेंगे। आपने भी कोशिश की है कि दिल्ली में जो केजरीवाल अपना रही है कि हम महिलाओं को बस में फ्री करेंगे, हम इतनी 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे या फिर महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे, वो मॉडल आप भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी कर्जे माफ किसानों के करने का काम किया, जो कहा है वो किया है। हमने इस तरह नहीं किया जिस तरह बीजेपी के लोग पहले कैंप लगा था, यहाँ करोड़ों रुपया उस कैंप में खर्च हुआ था। इन्होंने माफ करा था किसानों का 45 पैसे, 90 पैसे, 50 पैसे, ये कर्ज माफ करने का काम किया था। हमने 20-20 लाख पे कलम घुमाने का काम किया। ठीक है, आएंगे सर। समाजवादी पार्टी से एक बार सर आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी से एक बार पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है, आपकी टक्कर की पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है? हमारी टक्कर की कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, आप अकेले रेस में आ गए? इसकी वजह है ना, इसकी वजह है। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, निकलिए, आप तो इंटरनेशनल चैनल से है, नेशनल चैनल से है। अखिलेश यादव जी जहाँ जा रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है, युवा देख रहे हैं। इनके पास गुस्से के अलावा कुछ नहीं है। ये गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा करना जानते हैं। इनके पास अपना दिया हुआ कुछ नहीं है। गुस्सा तो वो कर रहे थे अभी खड़े होकर। अपनी को उपलब्धि बताएं। गुस्सा तो आरएलडी के लिए नेता कर रहे थे। अपनी को उपलब्धि बताएं। इनके पास कोई उपलब्धि है? नहीं है। इनके पास अगर कोई उपलब्धि है, लखीमपुर खीरी कांड है, हाथरस जघन्य कांड है, उन्नाव कांड है। बात क्राइम की कर रहे हैं। क्राइम इनकी सरकार से ज्यादा कहीं हो ही नहीं सकता। विधायक जी कह रहे हैं कि नेटौर में बहुत विकास हुआ है। बिजनौर में क्या विकास हुआ? बिजनौर में कोई विकास बता सकते हैं? बिजनौर के विकास की भी हम बात कर रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान को सम्मान निधि दी जा रही 2000 रुपए पर मंथ। उस सम्मान निधि में महंगाई का क्या हाल है? आपने पेट्रोल का देखा,
सरसों के तेल का देखा, हर चीज, गैस सिलेंडर देखा, घर घर में कितनी हर चीज पे महंगाई है, कहीं इनका कोई। ठीक है, तो महंगाई हुई है, महंगाई पर आप कुछ कहेंगे? आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत महंगाई की है? उत्तर प्रदेश की, मैं बिजनौर से डॉक्टर एम कासिम अंसारी, सोशल वर्कर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तक जितनी सरकारें आई हैं उससे सबसे गंदी सरकार जो है बीजेपी की केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश में आई है। और मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है और हमारे किसान भाई जो है अन्नदाता हैं, और इनके साथ जो दिल्ली के अंदर 1 साल से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, इन पे लाठियां। ठीक है, देखिए कम समय हम पे कम है, अगर अपने मुद्दे आप रखना चाहते हैं सबसे पहले। मैडम सरकार तो ठीक कर रही, काम चल रही, लेकिन जो कर्मचारी और अधिकारी नीचे तो सहरा खा जा। ठीक है, सरकार तो बहुत अच्छी है, इतना काम किसी सरकार ने नहीं करा। जो लड़के सुबह निकल जाना, पहले बिल्कुल बंद हो गया था सपा। आने वाले टाइम में योगी जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, 2022 में फिर योगी जी सरकार बनाएंगे। 325 से ज्यादा। ठीक है। देखिए, सिलेंडर 350 रुपए का सिर पे लेके घूमने वाले आज 1000 में सिलेंडर दे रहे हैं। बिजली 5 रुपए 6 रुपए यूनिट से बढ़ा करके 7 रुपए 7.5 रुपए यूनिट देने वाले बोल रहे हैं दोबारा सरकार बनाएंगे। ये भूल जाएं, इस बार लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी, ये इनका कहना है। उधर बहुत देर से सर हाथ उठा रहे हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। सर, वाइंड अप की कमांड हमें मिल रही है, आप बताइए। अभी सपा के संवाददाता ने कहा है कि जहाँ भी अखिलेश यादव जी आते हैं वहाँ जन सैलाब उखड़ता है। अगर ऐसा है तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो इन दोनों को गठबंधन करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्यों नहीं अपने दम पर लड़ने की हिम्मत करते ये लोग? ठीक है, आप 2012 में कोतवाली थाने के अंदर राशिद हुसैन जो जिलाध्यक्ष, आज भी उस समय जिलाध्यक्ष थे, और 150 से ज्यादा लोग घुसे थाने में, जाके पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करी और एक लड़की का केस था, वहाँ अपने आदमी को छुड़ा के ले गए। ठीक है, जनता का शो है, तमाम जनता के मुद्दे हम रखेंगे। हाथ उठा रहे थे उधर कोई। ठीक है। 1 सेकंड आप बताएं। हाँ, आप बताएं। मैडम, अभी भाजपा के लोग कह रहे थे कानून व्यवस्था की बात। पीरमुखी के चुनाव में महिलाओं का चीकन हुआ, उनके कपड़े तक के फाड़े गए भाजपा के गुंडों के द्वारा। और लखीमपुर का मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मंत्री बना हुआ बैठा मोदी और अमित शाह की जन्म खड़ा रहता है। ये तो देखेंगे कि 2022 में किसकी सरकार आती है, लेकिन जनता के मुद्दे हम रखेंगे। आपने बोलिए एक तरफा सरकार आ रही है। जी, अखिलेश यादव की सरकार एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ। जहाँ मिलेगी आपको खाई, वहाँ मिलेंगे भाजपाई, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं इनका। किसानों के हिस्से में सिर्फ 25 रुपए है बढ़ोतरी, 5 साल में 25 रुपए। मुझे लगता है कि अगर सरकार आई तो ये 25 ही रहने आगे को, 10 साल में 25 रुपए। 5 साल तक कोई रेट बढ़ नहीं, 2.5 रुपए भ्रष्टाचार में ये भी लगा लो आप। आप बताइए। आप बहुत किसान देखिए, जनता का शो हम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनता के जो मुद्दे हैं वो ऑन एयर जाएं। किसानों के कर्जा माफी की बात की हुई इन्होंने। किसान कर्जा नहीं लेते, वो किसान क्या करें? बीजेपी हो चाहे। आप संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार से? हाँ, संतुष्ट हूँ। ठीक है, ये संतुष्ट है बीजेपी की सरकार से। तो 2022 में किसकी सरकार आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी। अच्छा ठीक है, विधायक जी एक बार हाथ उठा रहे हैं, कुछ उत्तर देना चाहते हैं, वो इनसे उत्तर जान लेते हैं फिर वाइंड अप करें। देखो, हमारे इस जिले बिजनौर के अंदर भाईचारा शुरू से कायम है, और किसान भाई के लिए मैं तो शुरू से ही बोलता हूं कि ये हमारे अन्नदाता हैं। और हमारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया वो भी किसान का बेटा है, पहले नंबर पे है जिले में, प्रथम नागरिक है। हमारे नेटौर के ब्लॉक प्रमुख भी जाट समाज से हैं, हमारे हल्दौर के ब्लॉक प्रमुख भी जाट समाज। अच्छा, विधायक जी की नेटौर से कोई आता है, उधर से कोई गाँव वाला हो? काम हुआ है इनके गाँव में? इनके गाँव में काम हुआ है? इनके गांव में काम हुआ? मैं ग्राम समसपुर का रहने वाला हूं। विधायक साहब जब मतलब कि बीजेपी में आए तो गांव के अंदर गए, सिर्फ एक वर्ग के, उसमें जिस वर्ग से आते हैं एससी में, जाटों के वोट। ठीक है, बैठ जाइए आप जाके। देखिए, ये सुनो, ये शायद विधायक जी इतना हंस के जवाब दे रहे हैं, आप भी हंस के उत्तर दीजिए। सुनो, ये उस दिन कहीं गए हुए थे, और ये तो मेरा छोटा भाई है जिसने ये बात कही है, ये छोटा भाई है। और दोबारा से आपको मैं बता रहा हूं कि 2022 के अंदर पहले हमने 6 सीटें जीती थी,
आपको हमारी पूरी 8 सीटें आएंगी। अच्छा, तो विधायक जी किसी को गुस्सा भी नहीं करना चाहते, छोटा भाई बता के बैठा दिया, लेकिन गुस्सा किसी को गुस्सा नहीं करना चाहते क्योंकि दोबारा पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है। खैर ठीक है, ये तो कोई राजनीति, लेकिन विधानसभा की जो 8 सीटें हैं जिसमें से फिलहाल तो बीजेपी ने 5 पर कब्जा किया हुआ और 3 सीटों पर है समाजवादी पार्टी, लेकिन 2022 में क्या समाजवादी पार्टी की 3 से ज्यादा सीटें होंगी या फिर 5 से ज्यादा सीटें होंगी बीजेपी की, ये तो देखने वाली बात होगी। किसके सर सेहरा सजेगा ये भी देखेंगे हम। फिलहाल इस प्रोग्राम दंगल 2022 में मुझे दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।